जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और आज 6 दिसंबर को हम बात करने वाले हैं कि ऐसी महान शख्सियत जो आज के दिन हमको आप सभी को छोड़कर इस दुनिया से विदा ले चुके थे। बात कर रहे हैं डियर उनकी, जिनको हम संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, संविधान निर्माता या संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो आज 6 दिसंबर 1956 के दिन वो क्या हुए थे, इस दुनिया से विदाई ले चुके थे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके किए गए कार्यों पर कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान रहा दलित समाज पर और क्या योगदान रहा भारतीय इतिहास पर, भारत के ऊपर उनके क्या उपकार और कार्य किए गए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, आप लोगों को कई सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए। तो एक क्वेश्चन आता है, पहला जो आता है कि अंबेडकर महान क्यों? अंबेडकर महान थे या नहीं थे? वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा, क्योंकि आज हम उनके संपूर्ण जीवन के बारे में बस बहुत थोड़ा थोड़ा बेसिक जानेंगे, लेकिन उनका योगदान क्या रहा भारत देश को बौद्धमय वैज्ञानिक स्तर पर ले जाने के लिए, क्या उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। उनके संघर्ष इतना कष्टमय था डियर, इतना कष्टमय था कि हम और आप लोग क्या है, थोड़ी थोड़ी जो समस्याएं आती हैं तो हम उन समस्याओं को देखकर अपने गोल को, लक्ष्य को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो कितना पराक्रमी थे, कितना धैर्यवान थे जो इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना किए। तो एक झलक हम उनके जीवन परिचय की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे की वीडियो में। देखिए, तो बात आती है डॉक्टर अंबेडकर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? महू छावनी में हुआ था, जो महू छावनी वर्तमान समय में कहाँ, एमपी में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता जो थे वो कौन थे? रामजी मालोजी सकपाल जी इनके पिता का नाम था। अब वो क्या थे? वो सूबेदार थे। ठीक है, सूबेदार थे। और इनकी माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई था। और इनकी जाति जो थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस जात के थे? तो जाति तो इनकी क्या थी? महार थी। अगर उसमें भी पूछे कि जरा अंदर तक बताइए, तो ये क्या थे? नीच जाति थे, अछूत जाति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये वही नीच जाति के व्यक्ति हैं जिनको आज वर्तमान समय में हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। तो किस तरीके से एक नीच तबके का इंसान होकर एक ऊंचे स्तर पर बैठे, इनके पीछे बहुत सारी संघर्ष भरी कहानियां हैं, इनके संघर्ष छुपे हैं, इनका दर्द छुपा है। तो पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से सारी बात आपको हम समझाएंगे दोस्त। अब इनका परिनिर्वाण है ना, इनकी मृत्यु हम नहीं कह सकते, क्योंकि मृत्यु होने के बाद इंसान आदमी को क्या हो जाता है, भूल जाता है। इनका क्या हुआ? परिनिर्वाण हुआ, और ये हमारे इतिहास में क्या हो गए? अमर हो गए डियर। ठीक है, तो इनका परिनिर्वाण जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। आज कौन सा है? तो इनकी पुण्यतिथि जो है वो 68 68वीं पुण्यतिथि आज इनकी है। ठीक है, आज से 68 साल पहले ये हमारे बीच में जिंदा थे, चलते फिरते थे, है ना। भारत को आज़ाद कराने में, या भारत को हमने वही बताया कि वैज्ञानिक स्तर पर ले जाने में इनका कितना बड़ा योगदान रहा। तो ये तो इनका परिचय हो गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे, है ना। इनके बचपन से रिलेटेड और इनकी सारी बातें हम बताते हैं। देखो डियर, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत में तो शायद पैदा ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा डियर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, इन्होंने क्या किया था? 32 डिग्री, है ना। इनके पास जो है 32 डिग्रियाँ थी डियर, 32 डिग्री वाले विद्वान ये थे, इनके पास 32 डिग्रियां थी। ये जब पढ़ाई के दौरान इनकी बातें थी। ठीक है, और इनकी जो बातें हैं, हम आप लोगों को क्या है ना कि हम आप लोगों को यही होता है कि सर हम तो एमए कर रहे हैं, या हम तो क्या कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एक दो सब्जेक्ट से हमें ही पता होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें डियर कि जितने सब्जेक्ट का नाम हमें नहीं पता होता है, जितने सब्जेक्ट का हम नाम भी नहीं जानते हैं, उतने सब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया था?
मास्टर डिग्री किया था। 64 विषयों में क्या हुए थे? एमए किए थे। कितने? 64 विषयों में ये एमए किए थे। आज हम आप लोग तो 64, अगर 64 लाइन हमें लिख दिया जाए तो वही हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो करेंगे कहाँ से? तो 32 डिग्रियाँ थी, 64 विषय में एमए थे, ठीक है, मास्टर डिग्री लिए थे। और इन्होंने क्या किया था? एक बीएससी होता है, डॉक्टर ऑफ साइंस, है ना, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री, जिसकी पढ़ाई होती है 8 साल की होती है डियर, मात्र इन्होंने 2 साल में ही क्या कर लिया था? ढाई ढाई साल में इन्होंने क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था डियर। अब सोचिए इनका नॉलेज किस तरीके से रहा होगा और इनका कॉन्फिडेंस कहाँ पर रहा होगा। लेकिन ये 32 डिग्रियां जो इन्होंने ले ली, 64 विषयों में एमए कर लिया, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जाति है ना, जाति है कि जाति नहीं दोस्त, ये जाति किसके थे? अछूत जाति के थे, नीच जाति के थे, है ना, जिनको हम छूना भी पसंद नहीं करते हैं। यही चीज़ ना कि जिनको हमें छूना भी पसंद नहीं करते हैं। ये तो एक चीज़ होता है ना कि अछूतों का नाम जो है ना गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, कि इनके मात्र छूने मात्र से ही क्या हो जाता है कि कोई सी भी चीज़ अशुद्ध हो जाती है ना। दुनिया में कोनो नहीं है, सिर्फ अछूते हैं जिनके छूने से कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। तो इनका नाम तो दर्ज होना चाहिए डियर, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं ये, अब इनके हम बात करते हैं संघर्ष। इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया या मेहनत किया? आज आपको हम समझाएंगे कि मेहनत, रुकिएगा एक मिनट, चलिए हम बता रहे हैं आपको कि मेहनत और संघर्ष में बहुत बड़ा अंतर होता है डियर। मेहनत आप एक तरीके से सीखिए कि जैसे हम और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम आप लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। संघर्ष वह होता है दोस्त कि जैसे हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, ना हमारे पास किताबें हो, ना हमारे पास कापी हो, ना हमारे पास खाने के भी पैसे हो, मतलब सब चीज़ की व्यवस्था हम स्वयं करें, वो संघर्ष होता है। तो वो इनके साथ था डियर। हम आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वाले जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो हमें दे रहे हैं पैसा। तो ये संघर्ष तो आपके माता पिता कर रहे हैं, हम आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो मेहनत कर रहे हैं, है ना। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। इनकी कहानी इतनी ज़्यादा है, अगर आप निष्पक्ष होकर यह ना मानते हुए कि यह अछूत जात के थे या कैसे थे, इन सबको एक साइड में रख के निष्पक्ष होकर यदि आप इनके विषय में पढ़ेंगे डियर, तो आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे दोस्त। इतनी इनकी समस्या थी, वो यही झेलते थे, ठीक है। और एक चीज़ यही है ना कि आज हम आप लोगों के पास उतनी समस्याएं नहीं हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक लाइन कहा जाता है ना कि जहाँ पर हम आप लोग आज खड़े हैं, उसके लिए बाबा साहेब लड़े हैं दोस्त। देखिए इनके संघर्ष की बात बताते हैं डियर। इनका 4 बच्चे थे, है ना, 5 बच्चे थे, जिनमें से 4 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? इनके संघर्ष के दौरान ही। और एक मृत्यु तो ऐसी थी जिसको अभी हमने यहाँ पर लिखा है पूना पैक्ट समझौता। ये पूना पैक्ट समझौता में तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तभी इनके बेटे की क्या हो गई थी? देहांत हो गई थी। और अपने बेटे के देहांत मतलब शव को, उसकी मृत्यु शरीर को वहीं पर छोड़कर, और इनकी पत्नी जो रमाबाई थी उनसे बोले कि रामू हमें जाना होगा, है ना, क्योंकि जिस तरह से आज दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में आज हमारा एक बच्चा मरा है, यदि हम आज नहीं पहुंच पाए तो हमारे लाखों बच्चे जो हैं आगे इसी तरह से मरते रहेंगे। अगर किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने में हाथ होता है तो वाकई वो होता है, स्त्रियों का हाथ जरूर होता है दोस्त। इसी तरह बाबा साहेब को आगे बढ़ाने में जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सारी समस्या को अपने ऊपर लेने का कार्य किया था, वो किया था रमा बाई जी ने, इनकी पत्नी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? पूरा त्याग बलिदान, अपना सब कुछ इनके ऊपर समर्पण कर दिया था डियर। और जो महिलाएं हैं, अभी हम बताएंगे कि महिलाओं का अस्तित्व, तो महिलाओं का सम्मान जो है बाबा साहब अपने से ऊपर भी उनको दर्जा देते थे। और ये जो महिलाएं आज है ना, महिलाएं जो है ये पूजा पाठ, रामायण, गीता, कुरान, वेद, जो कुछ भी है, इन सारी किताबों को उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है, लेकिन वो किताबें ये पढ़ती ही नहीं है जिसमें इनके हक अधिकार की बात की गई है, जहाँ से इनको मान सम्मान दिया गया है। जिस किताब में, उस किताब को ये लोग नहीं पढ़ते हैं। और
जिनको जिन्होंने इनको क्या किया, सम्मान दिलाने का कार्य किया, उनको तो ये लोग जानते भी नहीं है। सारी बात अभी हम समझेंगे, अभी इनका हम संघर्ष बता रहे थे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया दोस्त कि अगर नॉर्मल इंसान रहता ना तो टूट जाता, क्योंकि बात आई ना कि हमने कहा जाति है कि जाति नहीं, ये अछूत समाज से थे, अछूत थे, जिससे इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब कहेंगे कि सब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो 32 डिग्री और 64 विषयों में मास्टर कैसे ले लिए? ये इनके पिताजी जो थे, उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी में क्या थे, एक सूबेदार थे, और सूबेदार अच्छे खासे पद पर उस टाइम होते थे डियर। तो सूबेदार पद पर थे, इसलिए इनका क्या हो गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एडमिशन कराया जा सका, स्कूल में कराया जा सका। जब इनका एडमिशन तो हो गया, किसी तौर तरीके पर हो गया, लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई कि सारे बच्चे जो है सवर्ण है ना, अछूत थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, तो जो इनको ये बताया गया कि ये क्लास के बाहर नहीं पढ़ सकते, मतलब क्लास के अंदर ये नहीं पढ़ सकते, इनको पढ़ना होगा, अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो इनको क्लास से बाहर, जहाँ सब बच्चे अपना स्लीपर चप्पल जो है उतारते हैं, जूता चप्पल, वहाँ पर इनको बैठकर पढ़ना होगा। तो इन्होंने भी वो यातनाएं झेली। उसके बाद क्या होता था कि ये अछूत समाज के थे, इसलिए इनको क्या होता था कि पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। तो इनको क्या होता था कि जो चपरासी होता था वो क्या करते थे, इनको घड़ा छूने का अधिकार नहीं था। एक बार इनसे पूछा गया कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? तो सब बच्चों ने सब कुछ बताया, पर इन्होंने रोते हुए बताया कि सर, वो पानी का मटका जिसको मैं देख तो सकता हूँ पर अपने हाथों से छू नहीं सकता हूँ। ऐसी स्थिति थी हमारे भारत देश में, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी संस्कृत, भारतीय संस्कृत बहुत अच्छी है दोस्त। उसी संस्कृत की हम बात कर रहे हैं जहाँ एक समुदाय को मटका छूने का, पानी पीने का, रास्ते पर सही तरीके से चलने का अधिकार नहीं था। ये उसी भारत देश की बात है। तो इतनी सारी यातनाएं, इतना सारा संघर्ष इन्होंने सहा है कि हमें 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो में इनको हम नहीं बता सकते, है ना। तो ये रहा इनका संघर्ष कि इन्होंने क्या क्या कैसे किया था। इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। उस समय इन्होंने क्या किया था, ये ब्रिटेन ब्रिटेन जो है, और उसके बाद क्या है, यहाँ अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ से पढ़कर जब इन्होंने लौटा, यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद इनको क्या हुआ था, बड़ौदा नरेश है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज के यहाँ इनको क्या हुआ था कि वहाँ पर इनको प्रोफेसर, उस समय जो होते थे ना, उसके असिस्टेंट के तौर पर इनको रखा गया था। ये सोचे कि यहाँ से अब हम पढ़कर चल रहे हैं, अब हमारे साथ तो वो भेदभाव व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जब आए तो वही भेदभाव व्यवहार इनके साथ पुनः किया जा रहा था। तब इन्होंने यही सोचा कि हम कुछ ऐसा नियम या कानून बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएंगे, जिससे हमारा ये वंचित समाज जो है, अभी हम इतना पढ़ लिख लिए हैं तब भी हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो उन लोगों का क्या हो रहा होगा जो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि ये सारी समस्या इन्होंने झेला था, इसलिए अच्छे तरीके से इनको उन दर्द को अच्छे तरीके से ये महसूस किए थे दोस्त। तो ये था इनके जीवन का वो पल जहाँ से ये अपने आप को निकाल कर लाए थे। हर पल घुट घुट के जीना किस तरह से होता है, वो अछूतों से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। लेकिन इन्होंने प्रण लिया था दोस्त कि इस विधान का, ऐसा विधान का निर्माण करूँगा कि जिसमें जो है सबको समानता का अधिकार मिलेगा। और सिर्फ कहा ही नहीं था, करके भी दिखाया। उसके लिए आपका जिंदा है भारतीय संविधान। और उनको ये पता था कि आगे चल के हमें लोग यही कहेंगे कि इन्होंने दलितों के पक्ष में ज़्यादा कार्य किया, दलितों के पक्ष में बहुत ज़्यादा कार्य किया, इसलिए लोग उन्हें क्या कहते हैं, दलित का नेता, दलित का नेता ही बोलते हैं दोस्त। तो इसीलिए हम आपको बताएं कि अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष है ना, निष्पक्ष, आप कुछ भी हो, निष्पक्ष होकर इनकी जीवनी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपकी आंखें खुल जाएंगे दोस्त। आप किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कास्ट से हो, यदि आप परेशान हो तो आपकी परेशानी को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो दूर कर सकता है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब वो ऐसे नहीं दूर करेंगे, लेकिन इनके द्वारा जितना संघर्ष, जितनी कठिनाई इन्होंने सही है, उसके बराबर में तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहते हैं जितनी यातनाएं इन्होंने सही है। ये इनके जीवन से रिलेटेड इतनी बातें थी। अब हम आपको ले चलते हैं किधर। इन्होंने भारत देश को जो आज़ाद हुआ उसमें इनका योगदान क्या रहा था, है ना। कुछ लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने भारत देश के लिए कुछ नहीं किया है। ये मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश के लिए कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं सिर्फ दलितों के लिए ही कार्य किया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं डियर, कि अगर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान है ना, तो भारतीय संविधान जो लिखा गया है वो जो है केवल दलितों के लिए ही लिखा गया है, SC ST OBC के लिए ही लिखा गया है। जो भारतीय संविधान है वो तो सबके लिए लिखा गया है ना। संविधान जो है सबके लिए लिखा गया। तो देखिए, संविधान में एक आर्टिकल इन्होंने दे दिया था, क्योंकि उन्होंने स्वयं कह दिया था कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि मैंने एक वर्ग या समुदाय के लिए कार्य किया है, वो जाके भारतीय संविधान पढ़ लें, उनका यह भ्रम भी दूर हो जाएगा दोस्त। तो हमारा संविधान का निर्माण उनके द्वारा जब किया गया, क्योंकि उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक। देखो दोस्त, आज दौड़ देखो और उस व्यक्ति का जज्बा, जुनून और उनका संघर्ष देखो कि जिस समुदाय के लोगों को आज तक पानी पीने का, घड़ा छूने तक का अधिकार नहीं था, अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज वो भारत का संविधान लिखने जा रहा है, जो पूरे भारत के लोगों को बताएगा कि क्या करना है ना। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, कि जिस समाज के व्यक्ति को लोग छूना तक नहीं पसंद करते थे, आज उसी समाज के व्यक्ति को जो वो कहेगा वही लोगों को मानना पड़ेगा। कितना जज्बा और जुनून रहा होगा दोस्त उस व्यक्ति के अंदर। तो हमने कहा भारतीय संविधान, है ना। तो भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है वो इन्हीं को कहा जाता है। भारतीय संविधान में आपको एक उन्होंने प्यारा सा आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल 14 दे दिया दोस्त। क्या दे दिया? आर्टिकल 14 दे दिया गया, समता और समानता का अधिकार, कि आज से सारे व्यक्ति जो है समान रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब उन्होंने कहा थोड़ा कुछ और बढ़ाते हैं, तो उन्होंने आर्टिकल 17 दे दिया, क्योंकि उन्होंने वो यातनाएं झेली थी दोस्त, कि किस तरीके से हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है, छूने का अधिकार नहीं है, हमारे छू जाने से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 17 लिख दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं करेगा। आप किसी भी व्यक्ति के घर पर जा सकते हो, किसी भी व्यक्ति के घर पर पानी पी सकते हो। यदि आप दलित भी हो तो ब्राह्मण के घर पर पानी पी सकते हो, उनसे पानी पीने के लिए मांग सकते हो। अगर आप पानी पीने के लिए उनसे मांगते हो, उनकी इच्छा है अपने घर से वो पानी दें या ना दें, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि तुम दलित हो या तुम अछूत हो इसलिए हम तुमको पानी नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ आप FIR दर्ज कर सकते हो। ये हमारे संविधान की खूबी है दोस्त। तो जो सदियों से दबे कुचले तबके के लोग थे, उनके लिए इन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान में ये आर्टिकल ला दिया। और ये आर्टिकल जो है समता समानता का अधिकार केवल शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए ही नहीं आया था। जो धन से गरीब थे, जो दबे कुचले लोग थे, उन सबके ऊपर भी ये लागू होता है। ठीक है, तो आज से ये ना कहिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था, केवल दलित समुदाय के लिए ही कार्य किया था। उन्होंने हर एक समुदाय के लिए कार्य किया था। और उससे भी बड़ा फैक्ट अभी हम आपको बताएंगे कि हिंदू कोड बिल एक ऐसा था जो 50% जो है ना, 50 45 55 है ना, 45-50 का जो आंकड़ा था, उसमें उन्होंने कितना ज़्यादा भागीदारी निभाया था। देखिए, उससे पहले हम देख लेते हैं योगदान। तो जो आया गोलमेज सम्मेलन, है ना, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था,
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन आया क्यों था, है ना? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी इनके साथ वही अत्याचार यातनाएं की जा रही थी। लोग यही कहते हैं कि इन्होंने अपने समाज के लिए कार्य किया 100% इन्होंने अपने समाज के लिए कार्य किया, क्योंकि 2500-3000 साल से जिस समुदाय को लोग रगड़ते हुए, धक्का देते हुए, अछूत कहते हुए शुद्ध खाना खाने तक के रोक लगा दिया था, तब इन्होंने सोचा कि यद्यपि हम अब भी इतना लायक होने के बावजूद भी अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारे इतना पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ही क्या होगा। तो इन्होंने अपने समाज के लिए भी कार्य किया, ऐसी बात नहीं, इन्होंने सबको आगे ले जाने का कार्य किया। तो गोलमेज सम्मेलन जो है, इससे पहले आया था साइमन कमीशन, है ना? इन्होंने सोचा कि अब जो है भारत देश आज़ाद होने के तौर पर है ना? पहली बार आप लोगों ने वो कभी पढ़ा जरूर होगा कि पहली बार झंडा जो है 1930 ईस्वी में फहराया गया था। तो वहीं से आज़ादी का जो बिगुल बजा था, है ना, बिगुल जो बज चुका था, तो इनको यह एहसास हो चुका था कि अगर अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाते हैं तो ठीक है, अंग्रेज तो इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, है ना, हम तो गुलामों के गुलाम है ना। एक जो यहाँ पे सवर्ण जातियां थी वो तो गुलाम थी ब्रिटिशों की, लेकिन जो यहाँ पे दलित वर्ग थे वो तो दोहरे गुलाम हो गए। तो वही इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे क्या हो जाए, हमें भी छुटकारा मिल जाए। अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे तो ठीक है, वो तो देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम जिनके गुलामों के भी गुलाम हैं, हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। ये इसलिए उन्होंने अपने समाज को भी आगे लाने का कार्य किया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो तो हम सब भी आज़ाद हो जाएंगे। 1928 ईस्वी में आया था दो साइमन कमीशन एक्ट, वो लाया नहीं था, लाया गया था, ठीक है, आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। तो जो साइमन कमीशन था उसको इन्होंने ही रिपोर्ट दिया था कि आप यहाँ पे आओ और हमारे यहाँ जांच पड़ताल करो कि देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा जातियों के आधार पर भेदभाव है, एक विशेष वर्ग समुदाय को किस तरीके से नीचता भरी निगाहों से देखा जाता है, उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है। वही साइमन कमीशन है दोस्त, जिसका विरोध जो है लाला लाजपत राय जी ने किया था। अब सोच लीजिए कि ये लोग भी नहीं चाहते कि हमारे देश का कुछ उद्धार हो सके, ठीक है, देश का तो उद्धार चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि पिछड़े दलित समुदाय के लोगों का भी उद्धार हो। साइमन कमीशन जो है, हमें सिर्फ इतना पढ़ा दिया जाता है कि साइमन कमीशन जो आया उसमें देश के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो हमें गहराई में पढ़ना होगा, थोड़ा क्या होगा कि उससे आपका माइंड जो है डेवलप होगा, ठीक है। तो उसके लिए आया था गोलमेज सम्मेलन। ये जब विफल हो गया था, साइमन कमीशन विफल हो गया था रिपोर्ट में, तब इन्होंने बुलवाया था गोलमेज सम्मेलन बुलाया था, ठीक है। अब कुछ लोग यही कहते हैं कि अंबेडकर जी ने क्या किया है, केवल दलितों के लिए कार्य किया है, ओबीसी के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया है। तो आप पढ़ोगे तब तो जानोगे, हाँ, अंधभक्त बनते फिरोगे तो सिर्फ यही कहोगे। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर किसी बात को सुना समझा करो। ये पूना पैक्ट जो आया, पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, इन लोगों को दलित समुदाय के, पिछड़े समाज के, ओबीसी समाज के जितने भी ये वर्ग के व्यक्ति थे, इनको क्या किया जाता था कि मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो उस समय जब पूना पैक्ट समझौता हुआ गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच, तो गांधी जी ने कहा ठीक है अंबेडकर जी, हम आपके समुदाय को पानी पीने का अधिकार भी देते हैं और मंदिर में घुसने का भी अधिकार देते हैं। ये लाइन थी उनकी, गांधी जी की। तो वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये लाइन आप दोनों कट कर दो कि दलित समुदाय के, ओबीसी समाज के लोगों को क्या होगा, इनको मंदिर जाने का हक अधिकार होगा, इस लाइन को आप खारिज कर दो। उस लाइन की जगह एक लाइन और ऐड करो कि जो भी केंद्रीय बजट होगा उसका 1% हिस्सा जो है एससी और एसटी ओबीसी पिछड़े समाज के लोगों पर खर्च किया जाएगा। तो 1% जो हिस्सा था वो होता था किसके ऊपर, एससी एसटी ओबीसी सभी समुदाय के ऊपर खर्च होता था। तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कार्य किया है केवल
SC ST के लिए किया है, OBC के लिए भी किया है, ठीक है। और दूसरी बात हमने बताया कि अब अगर आप पूछोगे सर हम तो क्या है, हम सवर्ण हैं तो हमारे लिए क्या किया है, आप लोगों के लिए भी किया है दोस्त। हमने कहा ना भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया था, जिसमें ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे, ठीक है। तो संविधान में तो सबको अधिकार दे दिया गया है ना। उन्होंने आर्टिकल 16 जो लिख दिया, अनुच्छेद 16 जो लिखा, उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अब कुछ लोग यही कहेंगे कि सर सवर्ण जो होंगे, देखिए निष्पक्ष होके आप देखोगे तो आपको सारी बातें अच्छी लगेंगी, उनकी भी और हमारी भी, है ना। पहले क्या था, पूरे जो है जॉब जो थी, जितना भी था उसमें सिर्फ क्या होता था, उच्च समाज का अधिकार होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबको बराबरी का अधिकार 14 में दे दिया, 17 में कह दिया कि कोई भेदभाव भी नहीं करेगा, और 16 में उन्होंने बता दिया कि सरकारी नियोजन में सबको जो है समान अधिकार दिया जाएगा। तो बुरा क्यों लगा लोगों को, क्योंकि पहले एक थाली खाना आता था तो हम अकेले खाते थे और सब नहीं पाते थे, लेकिन अब कोई आके ऐसा नियम बना दे कि हम भी खाएंगे और उसी में सब खाएंगे, तो जो पहले से खा रहा होगा उसको तो बुरा लगेगा ही ना। तो इसीलिए और लोगों को बुरा लग रहा था, ठीक है। और यही वो बातें प्रचार करते थे कि उन्होंने क्या किया, केवल दलित समुदाय के लिए ही कार्य किया था। तो ऐसी बात नहीं है दोस्त, भारत के लिए भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं, जो हमने कहा 45% और 55% की जो बात आती है, सबसे बड़ा योगदान महिलाओं के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जोर शोर से उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है तो वो लड़ी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये जो महिलाएं हैं, हमने बताया ना कि इनको जहाँ जिन्होंने इनको हक अधिकार दिया उसके बारे में छोड़कर और सबके बारे में ये जानती हैं। अगर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो आज भी आप लोग क्या करते, घर में चौका चूल्हा ही करते हैं ना। ये जो तरह तरह के फ़ोन और स्मार्टफोन ये सब लेके का होता है ना, रील्स बनाते हुए फिरते हो, घूमते टहलते रहते हो, सिर्फ वहीं घर में। आपके घर के ही जो पुरुष हैं, हम ही लोग जो हैं पुरुष हैं, आपको आपका हक अधिकार नहीं देते डियर, है ना। तो यही आया था हिंदू कोड बिल, जिसको लेकर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बवाल की हुआ था हिंदू कोड बिल। अब इसका विरोध क्यों किया, महिलाओं के अधिकार के लिए, तो आपके संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी आपके हक अधिकार के पक्ष में नहीं थे दोस्त, है ना। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हिंदू कोड बिल जो है लागू नहीं होगा। हिंदू कोड बिल आप सभी लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम तो सिर्फ शॉर्ट में सारी बातों को बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, तो हिंदू कोड बिल जो था उसमें ये सारी बातें बताई गई थी कि एक व्यक्ति जो है, एक पुरुष या महिला जो है, वो केवल एक ही शादी करेगा, है ना। पुरुष क्या करते थे, कई महिलाओं से शादी कर लेते थे, है ना। जब चाहा उसको छोड़ दिया, जब चाहा उसको छोड़ दिया, जब चाहा उसको छोड़ दिया, है ना। तो इस प्रथा पर उन्होंने रोक लगाया था कि एक पुरुष जो होगा एक ही महिला से शादी करेगा, दूसरी शादी करना चाहता है, अभी विवाह विच्छेद, है ना, तलाक वाली जो बात आई, तलाक की भी सुविधा इसमें की गई थी कि जब तक आप, हम दोनों की इच्छा है हम साथ रहेंगे, दोनों की इच्छा नहीं बन रही है तो हम विवाह विच्छेद कर लेंगे, तोड़ लेंगे शादी। लेकिन उसमें भी नियम बताया गया कि यदि पुरुष जो है किसी स्त्री को तलाक देता है तो वह स्त्री जो है उससे आर्थिक लाभ लेगी, मतलब उसको पैसा देगी, पुरुष जो है उसको पैसा देगा, उसके आर्थिक उसके लिए, है ना। क्योंकि जब जी चाहा छोड़ दिया तो छोड़ देगा, इसे क्या बोले इसको, चलो मस्ती ना करते हैं ना, इसको ऐसे कैसे छोड़ देगा, उसको भी उसके लिए देना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए ही किया गया था कि यदि महिला किसी पुत्र, मतलब किसी दत्तक पुत्र जिसको बोलते हैं, गोद लिया, आप किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हो। अगर आप उस टाइम पे क्या हो, प्रेग्नेंट हो, तो आपको अगर सरकारी नौकरी भी आपको करने के लिए हक अधिकार किसने दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अगर वही हम बता रहे हैं ना कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, गर्भवती महिला है, ठीक है, तो उसके लिए भी सरकारी जो है उपचार जो है उसके लिए किया जाएगा, उनको सरकारी छुट्टी दी जाएगी। मतलब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हिंदू कोड बिल के तहत वो क्या किए थे, पारित
करा चुके थे। तो ये ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये उनकी ज़्यादा तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है कि कितना हम बताएंगे, है ना। 10 15 20 मिनट की वीडियो में जिन्होंने अपने साल पूरे जिंदगी को गंवा दिया लोगों को बनाने में, 1 घंटे या आधे घंटे की वीडियो में उसकी ज़िंदगी को बयां नहीं किया जा सकता, है ना। और हम इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि तारीफ इनकी करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जितना होगा। हम आप लोगों की इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि हम इनकी महानता को माप सके दोस्त। तो आज के बाद अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक भी देखा होगा तो ये ना कहा कीजिए कि अंबेडकर जो थे वो दलित के नेता थे, या अंबेडकर ने क्या किया था, केवल दलितों के लिए कार्य ही किया था। यदि आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो जानोगे दोस्त, जब तक नहीं पढ़ोगे केवल अंधभक्त बनते फिरोगे, तब आप कीचड़ उछालना तो बहुत आसानी तरीके से लोग जान जाते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने उन सारी बातों को आपको बता दिया कि उन्होंने क्या दलित समुदाय के लिए किया, क्या ओबीसी समाज के लिए किया, क्या अपने भारत देश के लिए किया, है ना, सबके लिए, और क्या महिलाओं के लिए किया। महिलाओं को तो अगर कहाँ बोलते हैं ना, उनको एक मूर्ति रख के उस पर पर डे फूल चढ़ाना चाहिए, है ना, कि काश प्रभु अगर तुम ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन्स हैव अचीव्ड। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज के कितना उन्नति हुई है, इससे मैं किससे मापता हूँ, मैं मापता हूँ कि उसमें महिलाएं कितना ज़्यादा शिक्षित हैं। तो आज आप लोग का है कि मानते हो इनको, इन्होंने वो हमारे लिए कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो उन्होंने जो आपके लिए किया वो आज तक कोई ना किया है, ना कभी कर पाएगा। तो ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कभी मौका मिलेगा तो इनकी पूरी जीवनी बताएंगे डियर। अगर आप पूरा वीडियो को सुन पाओगे तो विश्वास मानिएगा आप रो दोगे। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप आज हम एक ही चीज़ आपको एक लाइन और बताएंगे कि हाँ, हिंदू कोड बिल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी इसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था, है ना। करपात्री महाराज जी जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जो है ये तो नीच समाज के हैं, नीच जाति के हैं, अछूत हैं, इनको क्या पता होगा कि हमारा जो है ब्राह्मण समाज में या हमारे समाज में क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा इनका विरोध किया गया था, जिसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 27 सितंबर 1951 ईस्वी को क्या कर दिया था, मंत्री पद से अपने इस्तीफा दे दिया था कि जब हमारे रहते हुए ही कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जो आप लोगों की मर्जी हो आप कर डालो। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, 1955 और 56 में, 1955-56 में ये हिंदू कोड बिल जो है लागू हुआ था। और उसी टाइम पे क्या हुआ था कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को यह सूरज जो है हम लोगों को सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए रोशनी देकर खुद विलुप्त हो गया। तो इतना हम लोगों के लिए इन्होंने किया, सबके लिए किया, है ना। तो एक लाइन इनके लिए हम आपको बताते हैं, एक लाइन बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सेशन को यहीं पर एंड करेंगे कि ये शान ये शौकत ये ईमान ना होता, आज कोई इस देश में मेहमान ना होता। कि ये शान ये शौकत ये ईमान ना होता, आज कोई इस देश में मेहमान ना होता। कि ना मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में यारों, कि ना मिल पाती हमें खुशियाँ इस वतन में यारों, आज अगर बाबा साहेब का संविधान ना होता, संविधान ना होता। नीच नीच ही रहते, उच्च उच्च ही रहते। ये खूबी है हमारे संविधान की, जिन्होंने क्या किया, सबको समानता का अधिकार दिया। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।